देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कैथल के क्रांतिकारी विधायक माननीय श्री लीलाराम जी गुर्जर के निवास स्थान पर। और आज जो जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि कैथल की जो राजनीति है वो भी काफ़ी एक उतार चढ़ाव से भरी है, और आज जिन लड़ाई को जीत करके जिस मुकाम पर ये पहुँचे हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों के भी वो धनी है। उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे, उनकी जुबानी से ही। और ऐसे में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि उन मुद्दों को लेकर के माननीय विधायक श्री लीलाराम जी गुर्जर वो क्या कहना चाहेंगे। जी विधायक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी विधायक साहब, सबसे पहले तो 26 जनवरी आने वाली है। उस 26 जनवरी के मौके पर आप अपने हलके की जनता को के लिए क्या संदेश देते हो? मैं आने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और मेरे हलका वासियों को इस शुभ दिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये गणतंत्र दिवस हर भारतवासी के लिए, हर हरियाणा वासी के लिए, हर कैथल वासी के लिए खुशियां लेकर के आए, उनके लिए मंगलमय हो। जी विधायक साहब, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में वो किसानों का मुद्दा है। अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि जो कैथल के अंदर किसानों ने एक ट्रैक्टर मार्च का रैली निकाली। उसमें उनका दावा ये रहा कि हमारे पास 2000 के करीब ट्रैक्टर रैली में आए। और इस कैथल की राजनीति को लेकर के इस ट्रैक्टर मार्च को आप कहाँ तक सही देखते हैं? नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और हर संगठन को, हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार है, और वो अपनी बात किस तरीके से रखते हैं ये भी उनका अपना मामला होता है। आज किसान अपनी मांग के लिए ट्रैक्टर लेकर के सड़कों पर आए, वो सरकार ने देखना है कि किस तरह से उनको शांत करना है। किसानों की मांग है, वो मांग रहे हैं, ये फैसला सरकार ने करना है। तो किसान, जो यहाँ के किसान हैं, कैथल के किसान हैं, उनकी निगाहें लीलाराम जी पर हैं कि लीलाराम जी को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर लीलाराम जी किसानों के साथ खड़े हैं, हमारी मांगों के साथ खड़े हैं, तो उनसे बड़ा कोई नेता कैथल में नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मेरा बाप छोटा सा किसान है। मैंने सारी उम्र खेत में काम किया है, स्वयं खेत में काम किया है जी। और हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं भी किसानों के साथ हैं, उनके कोई खिलाफ थोड़ी हैं। परंतु हमें ये भी विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेता कभी किसान के अहित की बात नहीं कर सकता जी। इसलिए किसानों को भी मेरी बेनती है, प्रार्थना है कि वो संयम में रह करके, जब्त में रह करके अपनी मांगों को उठाएं और प्रधानमंत्री को भी आजमा करके देखें। जी विधायक साहब, अभी पिछले कुछ ही दिनों की घटना है कैमला की घटना में जो वाद विवाद बढ़ा गांव वालों को लेकर के, किसानों का और पुलिस का। लेकिन पुलिस पर ये जो है आरोप लगाया गया कि पुलिस बिल्कुल जो है एक मूक दर्शन बनकर वहां का आंदोलन देखती रही और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? मैं इसके बारे में तो ये कहूँगा कि वो पुलिस का 100% फेलियर था। उसमें वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला था। अगर पुलिस थोड़ी सी भी एक्टिव दिखाती अपनी, तो उसके लिए तो ना कोई नेता दोषी, ना किसान दोषी, बल्कि अगर दोषी है तो हरियाणा पुलिस दोषी है। मैं खुलेआम कहता हूँ। आप खुलेआम कहते हैं। तो वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश जी धनखड़, उनको मंच से एक बुरी स्थिति के अंदर वहाँ से अपना एक सुरक्षा को देखते हुए वहाँ से निकलना पड़ा। तो उन्होंने एक ही बात कही मीडिया के माध्यम से कि भी लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी असमंजस की स्थिति में नजर आए। तो ऐसे में उन नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर देखो, अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, मैंने पहले भी कहा है। परंतु वहाँ पर जो किसान यूनियन का कह ले, वहाँ पर उनका रवैया बहुत गलत था, अलोकतांत्रिक था। इस प्रकार से उन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये हमारे ना तो मुख्यमंत्री की बेइज्जती इसमें,
ना किसानों की बेइज्जती, अगर बेइज्जती है तो ये लोकतंत्र की बेइज्जती है, सारे हिंदुस्तान की बेइज्जती कहूँगा मैं इसमें। और इस प्रकार का कुकृत्य से भी किसानों को बचना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो आप ये बताइए, अभी आने वाले टाइम में 26 जनवरी का किसानों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली के अंदर जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और एक किस्म से सरकार के साथ साथ आर्मी के साथ साथ हमारी भी ट्रैक्टरों की परेड होगी। तो उस परेड को लेकर के क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं भाई, क्या आपके विचार हैं, उनको वाकई परेड करनी चाहिए वहाँ पर कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अब तो जब सरकार ने ये कह दिया कि हम 2 साल के लिए इनको स्थगित करते हैं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और एक तरह से सरकार ने किसानों की बात को मान लिया। अब तो भी किसानों को भी अपनी हठधर्मिता छोड़ करके और सही रास्ते पर आकर के प्रजातांत्रिक तरीके से अपने घरों को जाना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। तो आपका भी यही मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी एक, हमारी उच्चतम न्यायालय का भी ये फैसला आया कि इसको एक करीब स्टे दे दिया गया है, तो ऐसे में आपका मानना है कि किसानों को भी अपना अड़ियल रुख छोड़ करके सरकार की बात को मान लेना चाहिए और घर वापसी कर लेनी चाहिए? नहीं, सच्चाई तो यही है कि अब किसानों को, मैं तो ये कहूँगा, हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। और सरकार की कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की कह लीजिए, या लोकतंत्र की मान मर्यादा को देखते हुए अपने घरों को जाना चाहिए और हंसी खुशी से इस पर्व को, गणतंत्र को, दिवस को मनाना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, जिसके ऊपर 10 करोड़ का आरोप लगाया गया कि कांग्रेस से पैसे लेकर के और बीजेपी की सरकार को वो गिराना चाहते थे, और मध्य प्रदेश के एक कक्का जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई कि वाकई ऐसा था, और बाद में उनको कमेटी में फिर ले लिया गया। तो इन चढ़ूनी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं, सच्चाई तो ये है मेरे मन की बात कि मैं उस आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता जी। उन्होंने 6 चुनाव लड़ लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, 500 वोट नहीं आई उसकी। वो आदमी आज हरियाणा के किसानों की बात करता है, किसानों को बेचने, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मेरी आपसे बेनती है, उसके बारे में ना जिक्र करें तो अच्छा है। अच्छा है। तो अभी आप देखिए कि जो किसानों के नेता बनकर उभर कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनके बारे में भी बेबाक तरीके से माननीय विधायक लीलाराम जी गुर्जर ने अपने विचार रखे हैं कि उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो इस समय जो केंद्र सरकार है और हरियाणा सरकार है, इनके मुद्दे को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। क्या दोनों सरकारें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्थिर हैं? बिल्कुल स्थिर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। सरकारों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। सभी के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, और लोकसभा वाली बात तो उसमें करनी नहीं चाहिए, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पूरी तरह से मजबूत है। और मैं पुणे से अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से 130 करोड़ देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अभी आप देखिए कि कितने बेबाक तरीके से कैथल के विधायक और इन्होंने बेबाक तरीके से अपने विचार रखे हैं 24 एनडी मीडिया पर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सभी सवालों का जवाब जो है ना बड़ी एक स्पष्टता के तौर पर दिया है, और इनका यही मानना है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को किसी भी तरह का कोई असंतुलन नहीं है। वो सरकार पूरा अपना कार्यकाल करेगी, किसी तरह के बीच में कोई टकराव की कहीं भी कोई स्थिति नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, 24 एनडी मीडिया। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।